शैतान को इस पृथ्वी पर रहने दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें भी हमारी एक भलाई है। इसमें भी परमेश्वर ने कुछ आपके लिए ऐसा रखा है जो आपके लिए अच्छा है। बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले इज़राइल के लोगों ने प्रभु से कहा कि हम एक राजा चाहिए। एक्चुअली प्रभु को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये मुझसे बात करें, लेकिन इन्होंने राजा मांगा। तब उन दिनों में इज़राइल में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता रहता था। प्रभु ने उससे कहा, ये लोग राजा मांग रहे हैं, तू इन्हें राजा दे। और बाइबल बताती है शाऊल इज़राइल का पहला राजा हुआ। 40 साल तक उसने राज्य किया। वो बिन्यामीन के गोत्र का था। और जब उसने राज्य स्टार्ट किया, आप जानते होंगे कि उसने अपने दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति खोने के बाद बहुत सारी गलतियां की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो लोग जो अपने लाइफ में खुदावन की हुजूरी खो बैठते हैं, आप उन्हें ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हुए देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे। और उनकी मूर्खताएं सामने आ भी जाती है। आप जानते हो, एक व्यक्ति जब खुदा की हुजूरी से बाहर जाता है, आप उसे ऐसी ऐसी बातें करते हुए देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। एक्चुअली ये एक एक्सपोज है कि इनके पास खुदावन की हुजूरी नहीं है। आप जानते हो, जब उसने प्रभु की उपस्थिति खो दी, आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते वो आदमी पूरा बैक हो गया। और प्रभु ने एक दिन अपने नबी से कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताया हूं, और तू अपनी कुप्पी ले और मैं किसी और का अभिषेक करना चाहता हूं। और बाइबल बताती है सैमुअल अपने आप में एक कुप्पी लेकर यिशै नामक एक व्यक्ति के पास गया, जिसके बहुत सारे बेटे थे। वो सबसे मिला और वहां पर सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी अभिषेक करने के लिए नहीं कहा। हमेशा याद रखिए, लोग आपका स्टेटस देखेंगे कि आपने क्या पहना है, आपके पास क्या है, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कौन से सेलफोन को यूज करते हैं, आप किस कार में आते हैं। लोग हमेशा आपके स्टेटस को देखेंगे, लेकिन खुदावन हमेशा आपके हृदय को देखेगा। लोग आपकी रेपुटेशन को देखेंगे, लेकिन खुदावन आपके हृदय को देखेगा। तब बाइबल बताती है प्रभु ने उसे कहा, ये देख एक आदमी, उसका नाम दाऊद है, और तू उसका मसा कर, तू उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक किया गया। और आप बाइबल मुकद्दस में आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसके बाद उसने गोलियत को हराया। और वहां से वो फेमस होना स्टार्ट हुआ कि कैसे एक जवान लड़के ने इतने बड़ी राक्षस को, उन दोनों में दानव था वो, उसे मार दिया। और उसके बाद आप देखिए उसकी कीर्ति बढ़ती गई, वो फेमस होता गया। और बाइबल बताती है कि शाऊल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा उन दोनों में वो था, भले वो बैकस्लाइड था लेकिन वही था। उसके बाद आप पढ़ते रहेंगे कि दाऊद के पीछे शाऊल लग गया। भले ही वो दोनों इज़राइल में रहते थे, एक ही खुदा को मानते थे, इवन वो रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है शाऊल दाऊद के पीछे, और दाऊद जगह से जगह, एक जगह से एक जगह पे दौड़ता था। कई बार वो योनातन को कहता था कि तू अपने बाप को समझा, वो मुझे क्यों मार रहा है। शाऊल का बेटा था योनातन। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, जब शाऊल दाऊद के पीछे था, तब दाऊद यहां से वहां अपने जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि शाऊल ने जब देखा कि दाऊद फेमस हो गया है, उसको सब प्रेस करते हैं, तो वो जलन में आके उसे मारने की कोशिश करता था। और दाऊद यहां से वहां घूमता फिरता छुपता था। और जानते हैं एक दिन जब दाऊद एक प्लेस पे बैठा हुआ था, वो छुपा हुआ था, उसने वहां पर एक भजन लिखा, प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार वो पहाड़ों में, गढ़ों में जाके छुपा, उसने वहां लिखा यहोवा मेरा गढ़ है। कई बार जब लोग उसे मारने आते थे और प्रभु से बचाता था, तब वो कई बार लिखता था वो मेरा रक्षक है। आप में से कितने लोग इस बात को देख रहे हैं? शाऊल यहां पर वो व्यक्ति है जिसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। और आप कितने लोग ये देख रहे हैं, शाऊल को देखकर दाऊद खुदा के और करीब गया। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, इस स्टोरी में यहां पर 3 लोग दिख रहे हैं हमें।
परमेश्वर, दाऊद, शाऊल। अब ये देखिए, शाऊल शैतान के द्वारा उपयोग में लाया गया, शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। लेकिन दाऊद ये देखकर कि शाऊल मुझे पीछे मारने से आ रहा है, दाऊद खुदा के करीब जा रहा था। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? दाऊद ने मोस्ट ऑफ अपने जबूर, भजन संहिता तब लिखे जब शाऊल उसे मारने के लिए आ रहा था। आप जानते हो दाऊद परमेश्वर के करीब उन दिनों में क्यों चला गया? क्योंकि शैतान उसे परेशान कर रहा था शाऊल के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, क्यों प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसे एक बड़े अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो खुदा के सामने हाथ फैलाएगा और कहेगा इसे बचा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के अंदर एक ख्याल जरूर होगा, हम प्रार्थना करके देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो मैं डॉक्टरों को भी जानता हूं और मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि मैं वहां ले जा सकता हूं। अगर आप ये सोचेंगे तो क्या हम हमेशा गरीब रहें? जी नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत कम धनवान लोग होते हैं जो पैसा होने के बाद भी अपना ईमान परमेश्वर पे रखते हैं। आप सोचिए, आज बहुत सारे जो लोग आज अमीर हैं, अगर आप उनको बताओगे कि प्रभु के पास आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कहेंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों आऊं। लेकिन यही अमीर लोग जब डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, जब इन लोगों को आंसर मिल जाता है कि आप नहीं बच सकते, तब आप इन्हीं लोगों को कलीसिया में आते हुए देखते हो। अब आप मुझे बताइए, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया है कि शैतान यहां रहे? फॉर वन रीजन, वो जानता है कुछ लोग मेरे पास खुद नहीं आएंगे, यही भेजेगा। ये इनको थोड़ा परेशान करेगा और ये परेशानी में मेरे पास आएंगे और मैं इन्हें मिल जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक इंसान होकर हम इतनी अच्छी विजडम रखते हैं, अगर हमारे घर के अंदर कुछ काम चल रहा है और एक लाइट का बोर्ड है, उसमें से कुछ तारें, कुछ वायर नीचे लटक रही है, बार बार हम देखते हैं कि हमारा बच्चा वहां तो नहीं जा रहा, कहीं वायर को टच तो नहीं कर ली। आपको इतनी विजडम है, आप सब मैनेज कर लेते हो, तो जरा सोचिए उसके पास कैसी विजडम होगी। एक हाथ में आप अपना फोन लेकर ऐसे कान पे यहां रख देते हो, गाड़ी भी चलाते हो, फोन पे बात भी करते हो। कितना खुदा ने आपको विजडम दी है। आप गाड़ी भी चलाते हो, ब्रेक भी दबाते हो, फोन पे बात भी करते हो, सामने से भी देखते हो। आपके पास इतनी बुद्धि है, तो जरा सोचिए खुदा के पास कितनी बुद्धि होगी। और उसकी बुद्धि ने एक काम किया है, उसने शैतान को रहने दिया है। याद रखिएगा, सुसमाचार ये नहीं है कि आपके पास कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सुसमाचार ये है कि परमेश्वर शैतान के सारे कामों को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर देगा। शैतान सोचता था कि यूसुफ खड्डे में गया, अब ड्रीम भी गया, उसका दर्शन भी गया, लेकिन कौन जानता था कि प्रभु ने उसको वहां से निकाला। उसके बाद वो एक पोतीपर नामक एक व्यक्ति के घर में पहुंचा, वहां से वो जेल में पहुंचा और वहां से वो राजा तक पहुंचा। शैतान की हर योजना को परमेश्वर ने यूसुफ की भलाई में बदल दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान ने परमेश्वर ने अगर शैतान को इस दुनिया में जिंदा रखा है, वो उसे खत्म नहीं कर रहा, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कुछ लोग सिर्फ तकलीफ में ही उसके पास आएंगे, वो उसके पास डायरेक्टली नहीं आएंगे। और ये सबके लिए भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो फिर भी प्रभु में आए। लेकिन मैंने वास्ट मेजॉरिटी यही देखी है जिनको खुदा की कोई भूख और प्यास नहीं थी, लेकिन वो अपने तकलीफों में आए और उन्होंने खुदा को पा लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इस दुनिया में जहां हर जगह बुराई है, यूहन्ना कहता है एक टाइम आएगा जब धार्मिकता निवास करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, शैतान, उसके काम, उसकी दुष्ट आत्माएं सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जब परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया है कि वो कुछ लोगों को परखे, कुछ लोगों को तकलीफ दे। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी सी तकलीफ सहना नरक जाने से बेहतर है। यीशु ने कहा आंख का निकलना बेहतर है, पर यह अच्छा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो और हम नरक में चले जाएं। आप जानते होंगे यीशु ने व्यभिचार के लिए क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दे, अंधा होके स्वर्ग में आ। यीशु क्या कहना चाहता था, नरक जाने से बेहतर है अपनी एक आंख खो देना। यीशु ये नहीं कह रहा था कि अगर आपकी आंख व्यभिचार करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। वो आपको समझाना चाह रहा था कि नरक कितना खतरनाक है। कई सारे लोग सोचते हैं कि नरक में सिर्फ एक आग की झील है, एक नदी है जहां में आग बहती रहती है, वहां एक कीड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे खतरनाक और सबसे गंदी चीज वहां क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नरक एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु की दया नहीं है। एक बार इंसान अगर वहां से चला जाए, अगर एक बार इंसान वहां पर अंदर आ जाए, वो खुदा से कितनी भी माफिया मांगे, कितना भी पुकारे, उसकी कोई पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती। मैं रिसेंटली लूका पढ़ रहा था, धनवान वहां पर पहुंचा और वहां से इब्राहिम को कहता है लाजर को मेरे घर भेज, मेरे भाई हैं। उन्हें गवाही दे जाके कि नरक एक जगह है, मन फिराएं वो लोग ताकि यहां ना आए। आप जानते हो हेल से इन दिनों में एक मैसेज आ रहा है यहां मत आओ। नरक से इन दिनों में एक मैसेज आ रहा है, यहां मत आओ। रिपेंट कीजिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपको बचा लेगा। मैं सच कहता हूं, मैं इन दिनों में जब मैं लूका की किताब पढ़ रहा था, मैंने देखा लाजर और धनवान एक ही साथ रहते थे, पास पास में। वो उसके डेवड़ी पे और ये अंदर रहता था। धनवान भी मर गया, लाजर भी मर गया। धनवान नरक चला गया, लाजर स्वर्ग, धनवान जो था वो नरक चला गया और लाजर स्वर्ग चला गया। जब वो वहां पर था तो उसे इतनी प्यास लगी कि वो वहां पर एक बूंद के लिए तरस रहा था। और वो वहां से इब्राहिम को देखता है कि लाजर उसकी गोद में है और कहता है इब्राहिम लाजर को भेज, मेरे भाई जिंदा हैं, उनको जाके बताए कि वो पश्चाताप करें। क्यों वो ये कह रहा था? क्योंकि वो चाह रहा था कि उसके भाई यहां ना आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नरक इन दिनों में संदेश दे रहा है, यहां मत आओ, ये अच्छी जगह नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। इंसान की जगह नरक नहीं, खुदा की हुजूरी है, वो स्वर्ग है। लेकिन परमेश्वर अपने नियमों से कभी दूर नहीं हटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप कौन हो, लेकिन कुछ हद तक वो ये भी देखता है कि आप किस चीज में विलिंग हो। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर के फेवरेट लोग हैं कि ये आदमी अच्छा है, मैं इसको ले लूंगा, ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसको नरक में डाल दूंगा। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि प्रभु बहुत जल्द जब आए और वो आपको अपने साथ बादलों पे उठा लिया जाए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान लें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि वो आपको अपने साथ चलने में मदद करे
और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा पवित्रता में जीने में। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे आपको उठा लेंगे। यही खुदा की डिजायर है आपके लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, संदेश आ रहा है, यहां मत आओ। ये अच्छी जगह नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए स्वर्ग है, आपके लिए यीशु मसीह है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ चलो ताकि आप उठा लिए जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश कहां ना कहां, इस संदेश ने आपको छुआ होगा। अपना समय मोबाइल में, नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखने में, चिट चैट में, पबजी गेम्स खेलने में वेस्ट मत कीजिए। हर चीज को एक प्रॉपर प्लेस दीजिए। हर चीज का एक टाइम है। आप कुछ टाइम तक गेम खेल रहे हैं, इट्स ओके। आप अपने दोस्तों से कुछ टाइम तक चैट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए थोड़ी टीवी देख ली, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये बातें आप पे हावी हो रही हैं और आपको ठंडा कर रही हैं और आपको खुदा से दूर कर रही हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी दाग की बारी को नाश कर देती हैं। जो चीज आपको गुलाम बना रही है, अच्छा होगा उस चीज को आप गुलाम बना दो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उसके वश में आ जाओगे और आप चाहकर भी कुछ चीजों में अपने मन को नहीं निकाल पाओगे। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, खुदा आपका वेट कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके पास लौट आए। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना समय बहुत हद तक इन दिनों में बर्बाद किया है और अब आपके अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास भी नहीं है, तो आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने हाथों को फैलाइए। मेरा ये ईमान है कि खुदावन, मैं जब दुआ करूंगा वो जरूर आपको स्पर्श करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदावन, खुदा मैं दुआ करता हूं आपके बेटे यीशु के नाम में। खुदा, जो भी मेरा भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं तू उन्हें स्पर्श कर, यीशु के नाम से उन्हें नया कर। और प्रार्थना करता हूं खुदावन, तुझे जानने और समझने की भूख और प्यास दे खुदा। और मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, आज के संदेश को वो समझ पाए प्रभु। मैं आपको प्रभु सारी महिमा देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस समय अपने लोगों को छू रहे हैं, उनके अंदर से हर प्रकार की गंदगी को निकाल रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय कुछ लोग हैं यहां पर जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदावन, आप बड़े सामर्थ्य तौर पे आप उनको छू रहे हैं। मैं ये बिलीव करता हूं प्रभु। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि आज से मेरे जो भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद ये अपने अभिलाषाओं के अनुसार नहीं लेकिन तेरी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। मैं सारी महिमा आदर में आपको देते हुए खुदावन इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने कुछ जरूर सीखा होगा। और मैं आपको कहूंगा कि आपने जो कुछ लर्न किया है आज के मीटिंग में, 5-6 लाइंस का वो जरूर कमेंट टाइप करके नीचे लिखें। इससे हम भी उत्साहित होते हैं कि आप वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हो। जैसे कि आपके कमेंट्स को बहुत लोग पढ़ते हैं, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा, लर्न किया, तो ज़रूर कमेंट्स में हज़ारों में, लाखों में आप लोग देखते हो। मैं चाहता हूं आप में से हर सिंगल व्यक्ति आज कुछ कमेंट में लिखे ताकि आपके कमेंट को दूसरे लोग भी पढ़ें और कुछ नोट्स हासिल करें। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। जाने से पहले एक बार फिर से मैं उन लोगों के लिए आपसे मदद मांग रहा हूं जो इन दिनों में बड़ी तकलीफ़ों में है, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपने घर की रेंट्स पे नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पैसे न भरने की वजह से उनके बच्चों को निकालने के लिए कहा जा रहा है, रेंट्स नहीं है, उनके लैंडलॉर्ड्स उन्हें उठा रहे हैं। बहुतों के पास खाने के लिए नहीं है क्योंकि अब तक लॉकडाउन में बहुतों की जॉब चली गई है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अनुग्रह से हमारी कलीसिया जब से बनी है तब से ऐसे लोगों की हम शुद्धि ले रहे हैं और इन दिनों में भी ले रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। यदि आप हमारी कुछ भी सहायता करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम अपने परमेश्वर को सारी महिमा दें। वो फेवर करे, वो आपकी सहायता करे, वो आपकी मदद करे। इज़राइल में अगर आप उसका मैप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इज़राइल के सामने ही मिस्र है, इजिप्ट है। और जब दाऊद कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, आकाश से, उन पर्वतों से आती है, बिल्कुल उसके सामने मिस्र था, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरी मदद मिस्र से आती है। वो कहता है मेरी जो मदद है वो ऊपर से आती है। हर एक व्यक्ति की मदद ऊपर से आएगी जो ऊपर की ओर देखेगा। लेकिन बाइबल बताती है हाय उन पर जो मिस्र से सहायता आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम घोड़ों पे और रथों पे भरोसा मत करना, तुम प्रधानों पे विश्वास मत करना, क्योंकि उनमें नजात, उनमें उद्धार देने की ताकत नहीं है। लोग आपको इनकरेज कर सकते हैं, लोग आपको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी मदद वहां से आती है। फॉलो डेविड, दाऊद की इस बात का पीछा करें और आप अपनी जिंदगी में महान छुटकारा देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से कहता हूं, मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप परमेश्वर के आदर के लिए जिएंगे, उसके आदर के लिए जीने का अर्थ है उस तरह बात करना जो उसको पसंद हो, उस तरह सोचना जो उसको पसंद हो, उस तरह चीजों को देखना जैसे वो देखता है, उस तरह उठना बैठना जैसे उसको पसंद है। जब आप उसके आदर के लिए जियोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपके जीवन के उन क्षेत्रों को छूना स्टार्ट करेगा जिन पर आप काम कर करके थक चुके हैं। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग हैं जिनके आंखों में आंसू होंगे और आपको लगता होगा ये तो परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। यस, दिस इज गॉड। ये परमेश्वर ही है जो अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। आप थके हुए लोगों को कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये वो दिन है जब हमारा परिवार प्रभु में आएगा। ये वो दिन है जब हमारे जिंदगी में चीजों को रिस्टोर किया जाएगा। परमेश्वर के आदर के लिए जीवन बिताइए। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन में से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं बंद करने से पहले दुआ करना चाहता हूं और दुआ के बाद मैं आपके साथ 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, रेवलेशन के बारे में और एक चीज और के बारे में। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु विश्वास करता हूं कि आप उन सभी लोगों की जिंदगियों में काम करेंगे जो आज निर्णय ले रहे हैं कि वो आपके आदर के लिए जिएंगे। आप हर एक पर दया करें, हर एक पर रहम करें प्रभु जी। मैं आपसे ये विनती करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी जानते हैं कि हम रेवलेशन के चैप्टर 1 से लेके 22 तक सारे चैप्टर्स पे एक एक चैप्टर पे एक एक वीडियो बनाने वाले हैं। लगभग जुलाई 15 के बाद हम ये स्टार्ट कर देंगे। और ये जो वीडियोस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक कंबाइंड स्टडी है।